Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Myself Pranav Saxena, mathematics teacher belongs to CBSE board, as you know all. जैसे कि हमारे चैनल की क्वालिटी है, we are providing class first to MSc previous all videos of mathematics and all special occasions videos. ओके जैसे कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वसंत पंचमी। वसंत पंचमी क्या होती है, ठीक है इस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने हर वीडियोस में आपसे बोला है, बिना वर्ड वाई एंड हाउ के कोई बात नहीं करनी चाहिए, कोई काम नहीं करनी चाहिए। हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका हमें वर्ड वाई एंड हाउ तीनों पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो वो करना बेकार है, ठीक है, मीनिंगलेस है। तो हम हिंदी की बात करते हैं, सीबीएसई बोर्ड का होने के बाद भी। तो हिंदी की बात कर रहे हैं क्योंकि ताकि बात सब तक पहुँचे, और वी आर इंडियन और मदर टंग इज हिंदी, ठीक है। तो वसंत पंचमी हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कब से करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे मेन पॉइंट, इस दिन हमारी माँ सरस्वती जी का बर्थडे होता है, जन्म दिवस होता है। आज ही के दिन माँ सरस्वती जी का जन्म हुआ था। इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मतलब अच्छी बड़ी स्टोरी है, हम इसके शॉर्ट में बताते हैं, ठीक है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम खर्च ना हो, बस नॉलेज के लिए, ठीक है। तो हमारे सृष्टि की रचना हिंदू पुराणों के अनुसार, हिंदू मसलों की हम बात नहीं करते, बट जो रियलिटी है उसकी बात कर रहे हैं, या जो हमने पुराणों में पढ़ा है उसके बारे में बात करते हैं कि ब्रह्मांड, इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की। परम पिता परमेश्वर जी के आदेश के अनुसार हमारे दुनिया में 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। पूरा परम पिता परमेश्वर एक ही है, उन्होंने इन 3 को बनाया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने को बनाया गया सृष्टि रचने के लिए, ठीक है। और इसके बाद मतलब, और विष्णु जी ने नहीं, महेश ने सृष्टि की रचना की, संरचना की, और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने उसको डिवाइडेशन किया, हम लोगों को बनाया और एक्सेट्रा, पहाड़ पेड़, ठीक है, इन सबको प्रकृति वाला इन सब चीज़ों को शेप साइज दिया, वर्क डिपार्टमेंट बनाए। और महेश, वो विष्णु जी का काम क्या है कि हम सबका पालन पोषण करना है, किसको किस टाइम पर किस चीज़ की नीड है वो सब प्रोवाइड कराना। जैसे हम लोग भगवान जी से मांगते हैं, हमें मांगने की नीड नहीं है, उन्हें पता है हमें कब क्या चीज़ चाहिए, वो हमें प्रोवाइड कराते हैं ऑलरेडी, ठीक है। बस हमें नहीं हम नहीं देख पाते क्योंकि हम अपने उसमें रहते हैं। हमें ये पता है हमें क्या चाहिए, आज हमें क्या चाहिए, लेकिन उन्हें ये पता है कि हमें कल क्या चाहिए, वो हमें उसके अकॉर्डिंग देते हैं फिर वो, ठीक है। हमारे पिता परमेश्वर को हमें हमारे आगे का पता है, तो वो हमें उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराते हैं। क्या गलत है क्या सही है वो हमें उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, लेकिन हम क्या है, जो हमें अभी अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो हम वो मांगते हैं जो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन वो हमें क्या देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो वही सब जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी, सब कुछ कर दिया, रचना कर दी, तो उन्होंने एक कमी सी महसूस हो रही थी। क्या कमी महसूस हो रही थी कि सब ऐसे शांत शांत वातावरण है, कुछ भी कोई बोल नहीं रहा, किसी कुछ पता नहीं कब क्या करना है, कैसे करना है, कोई माइंड का वर्क नहीं, कुछ नहीं, मुंह से आवाज नहीं, बोलना नहीं, चालना नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो फिर विष्णु जी के आदेश के अनुसार ब्रह्मा जी ने फिर क्या किया, अपने कमंडल से जल छिड़का धरती पर, उससे एक महिला की, स्त्री के का जन्म हुआ, ठीक है, जो चतुर्भुजी थी, और एक हाथ में वीणा, एक हाथ में पुस्तक माला, ठीक है, धारण की हुई थी। उन्होंने अपनी वीणा के जब तार हिलाए तो उससे जो स्वर का नाद हुआ, यानी कि बहुत अच्छी साउंड उत्पन्न हुआ, ठीक है। उससे पूरा संसार एकदम गूंज उठा, बहुत अच्छा सा वातावरण हो गया, पूरा सब चहकने लगे। तो उन्होंने फिर हाथ में जो उनकी पुस्तक है वो हमारे पढ़ने के लिए है, हमें नॉलेज के लिए है, वेद की जानकारी के लिए है, यानी कि इससे तभी से उनका नाम वो सरस्वती, सर उसमें से जो निकले हैं वीणा से, तो उनका नाम सरस्वती रखा गया।
और वो वेदों की ज्ञाता हैं, और मतलब वो हमें पढ़ाई की नॉलेज देती हैं। ठीक है, हम जो पढ़ते हैं या हमारा जो माइंड वर्क करता है सब उन्हीं के आशीर्वाद से करता है। तब से उन्होंने, सरस्वती जी ने फिर हम सबको वीड़ा मतलब सर दिया। हम जो बोल पाते हैं, गा पाते हैं, सुन पाते मतलब अच्छे से लोग एक दूसरे को मतलब बोलते हैं, वो सरस्वती जी के आशीर्वाद से। ठीक है, तो आज के दिन उनका जन्म हुआ था, और उस किस हिसाब से हुआ था वो हमें पता चल ही गया है। ठीक है, कैसे हुआ था। उनका उद्देश्य धरती पे आने का यानी जन्म लेने का यही था कि हम सबको नॉलेज मिले, ज्ञान मिले कि हमें कब क्या काम कैसे करना है। ठीक है, दुनिया में कोई भी काम होता है कि कोई भी आता है कोई भी जाता है, उसका उद्देश्य होता है कुछ ना कुछ। ऐसे ही माँ सरस्वती जी का उद्देश्य था कि हम लोगों को आवाज़ मिले, हम जो बोल पाते हैं उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से। तो इसलिए आज के दिन हमें माँ सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए। ठीक है, और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए हमें विद्या बुद्धि का ज्ञान दो। ठीक है, और हम अच्छे से पढ़ें लिखें। ठीक है, स्पेशली हम जैसे टीचर्स को, बच्चों को सबसे ज़्यादा उनके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, हम उनकी वजह से बहुत आगे बढ़े, नॉलेज मिले, ऐसा हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, और जो लोग बोल पाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं नहीं बोल पाते, तो उनके लिए प्रार्थना करने कि हाँ माँ सरस्वती जी उन पे भी अपनी कृपा दृष्टि कर दीजिए। ठीक है, तो हम सब मिलकर चलो आज माँ सरस्वती जी को मनाने की कोशिश करते हैं। स्वर नहीं है, ठीक है, फिर भी हम गाने की कोशिश करेंगे सरस्वती वंदना। और देखो मुझे कोई याद नहीं थी, तो हमने इस पर नोट कर ली पहले से। ठीक है, तो माँ सरस्वती जी से मैं अपने लिए ये प्रार्थना करूँगा कि मेरे को इतनी बुद्धि दें, माइंड दें कि नेक्स्ट ईयर जब मैं वीडियो बनाऊँ माँ सरस्वती बसंत पंचमी की माँ सरस्वती जी की वंदना मुझे याद हो कंठस्थ, ऐसे मुझे इतना माइंड मिले। ऐसी आप लोगों को भी अपने अपने लिए प्रार्थना करनी है, हम सबके साथ मिलकर कोशिश करनी है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, सर नहीं है मेरे पास, आशीर्वाद है, बस माँ सरस्वती जी अपनी कृपा दृष्टि कर दें। ठीक है, बस आवाज़ है थोड़ी सी, स्वर बिल्कुल नहीं है। क्यों? तो इसलिए बेसुरे हैं लेकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बात सभी कहते हैं कि अपने आप से कभी सेटिस्फाइड नहीं हो। ठीक है, या कि हम बहुत अच्छे हैं। अगर आप बहुत अच्छे भी हो तो अपने आप को बहुत ख़राब समझो कि हमें इससे भी अच्छा करना है। ठीक है, अगर आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो तो आप वहीं रुक जाओगे। इसलिए कंटिन्यूसली अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा कर रहे हो तो उसमें आप समझो अभी इसमें बहुत कमी अपने आप ढूंढो। ठीक है, अपने आप से सेटिस्फाइड अगर जिस दिन हो गया आप तब वहीं रुक जाओगे, अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो आगे बढ़ते चले जाओगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब सरस्वती जी के बंदने की बात आती है। ठीक है, स्वर नहीं है फिर भी हम बहुत अच्छा गाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने एक बात कही है, भावना में भाव हो तो, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। यानी कि ईश्वर की, माँ सरस्वती जी की वंदना करने के लिए स्वर का होना जरूरी नहीं है, अपने भाव का होना जरूरी है। इसलिए श्रद्धा के साथ चलो सरस्वती जी की वंदना करते हैं। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब बिमल मति दे, अम्ब बिमल मति दे, जग सिर मोर बनाए भारत, जग सिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे, अम्ब बिमल मति दे, अम्ब बिमल मति दे, साहसशील हृदय में भर दे, साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपो में कर दे, संयम संयम सत्य स्नेह भर दे, स्वाभिमान भर दे, स्वाभिमान भर दे, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी
अम्ब बिमल मति दे, अम्ब बिमल मति दे, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम, मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री, सीता सावित्री, दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे, फिर घर घर भर दे, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब बिमल मति दे, अम्ब बिमल मति दे। और माँ शारदे की अगर कृपा जिस पे हो जाए, वो बेकार से बेकार बच्चा, बेकार से बेकार इंसान जीवन में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ठीक है, अगर जिस पे उनकी कृपा नहीं होती तो कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हम ये तो नहीं कह प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मतलब हम लोग उनकी कृपा करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि माँ शारदे ही हमारी पढ़ाई के लिए, नॉलेज के लिए, ये डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है। ठीक है, जैसे हर डिपार्टमेंट सेक्टर गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सब चीज़ काम के लिए अलग अलग डिवाइडेशन है, वैसे ही परमपिता परमेश्वर ने माँ सरस्वती जी को हम लोगों को ज्ञान देने के लिए, आशीर्वाद, ज्ञान का आशीर्वाद देने के, स्वर देने के लिए, आवाज़ देने के लिए उत्पन्न किया है। ठीक है, तो इसलिए जैसे एक बार पता है, एक बार एग्जाम्पल देते हैं, क्या था बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि माँ सरस्वती जी किसी से भी, अगर जिसके सर पर हाथ रखते हैं उसका कुछ भी हो सकता है। एक बार का एक एग्जाम्पल है, नाम ध्यान नहीं आ रहा, या भी वीडियो बनाते टाइम सडनली ये बात ध्यान आई है। ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान जी बहुत ही अच्छे हैं, क्या करुणामयी हैं, उनकी थोड़ी सी प्रार्थना कर लो तो लोग मान जाते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो एक भस्मासुर नाम का राक्षस था, तो उसने शिव जी की आराधना की थी। ठीक है, शिव जी की आराधना की थी, और नहीं, विष्णु जी की। तो उन्होंने आराधना की, बहुत ज़्यादा आराधना की तो उन्होंने प्रसन्न हो गए और उनसे कहा जो वरदान मांगना है मांगो। तो उन्होंने कहा मुझे ये वरदान दो, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई कुछ ना हो, ठीक है, और मैं जिसके सर पर हाथ रख दूँ वो भस्म हो जाए। ठीक है, भस्मासुर ने ये बात वरदान मांगा। तो उन्होंने, वो लोग ये करते थे, अगर कोई जो उनसे जो मांग लें खुश हो जाएगा अगर, तो वो दे देते हैं, आज कुछ भी हो फिर। ठीक है, तो उन्होंने कहा तथास्तु, मतलब ऐसा ही होगा। तो वो कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी पावर का गलत फायदा उठाते हैं, जैसे कि भस्मासुर ने भी उठाया, सबको परेशान करना स्पेशली, और यहाँ तक कि देवों को, भगवान लोगों को ही परेशान करने लगे, जिन्होंने वरदान दिया उनको ही परेशान करने लगे। जैसे कि आज की डेट में होता है, आज हम जिसका सपोर्ट करते हैं कल शायद वही हमें भी परेशान करने की कोशिश कर सकता है, जब अगर हमसे आगे निकल जाए तो उसने क्या करा, वो सबको परेशान करने लगा। तो फिर माँ सरस्वती जी को बोला गया कि हमारी मदद करो। तो उन्होंने क्या करा कि तो विष्णु जी से लोग के पास गए लोग, और माँ सरस्वती जी के पास गए, तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए, सब ने मिलकर एक योजना बनाई। तो माँ सरस्वती और तो विष्णु जी से कहा गया कि वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा गया जिसमें वो भस्मासुर डांस करने लगा। कि विष्णु जी ने कहा कि ना मैं जैसा मैं डांस करूंगा वैसे, मतलब वो महिला का रूप धर के गए उनके बाद, और फिर डांस की प्रतियोगिता रखी गई, भस्मासुर ने डांस किया। तो उन्होंने, माँ सरस्वती ने उसकी बुद्धि, माइंड ऐसा कर दिया कि अपना हाथ, खुद का हाथ उसके सिर पे आ गया। ठीक है, तो वो खुद बरसम हो गया, यानी कि उनकी कृपा दृष्टि जिस पे हो जाए कुछ भी हो सकता है। तो वो, लेकिन जो भी होता है हमारी माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद से ही होता है, बस हमारे काम अच्छे होने चाहिए। इसलिए आज हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सद्बुद्धि मिले, कुछ गलत काम हम ना करें, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। ठीक है, हमसे कभी कोई गलत काम ना हो, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हो जाएं और आगे बढ़ें, जीवन में तरक्की करें, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। जय माँ सरस्वती, और बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और टॉपिक कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए और ओकेशंस के लिए, क्लास फर्स्ट टू एमएससी प्रीवियस और वीडियोस ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।